मुझे लग रहा है काम हो रहा है हमारा। हाँ, मुस्कुरा रही थी वो। क्या करूं मैं, वो अपने ख्यालों में ही गुम है यार। वो खुद पर बहुत जुल्म कर रही है। अभी उसने वो सरप्राइज नहीं देखा जो तुमने उसके लिए शाम के लिए रखा है। करीम, मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। आहा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। आज की रात हमारी दोस्त के लिए है, ठीक है? आओ मेरे पास। और मैंने इसी वजह से मूवी गैस नहीं की क्योंकि जानसू हंस रही थी। जरूर। मुझे बताओ मूवी कौन सी थी? अरे अब तो गेम खत्म हो गया, अब क्या करना है, चलो चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। तुम झूठे हो, झूठे। कितना झूठ बोलते हो तुम, बिल्कुल पागल हो। मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ। अब चलो। मैं इसके 10,000 दे सकता हूँ। आप 20 नहीं दे सकते क्या? नामुमकिन है, ये रिंग सिर्फ 10,000 की है। डिपॉजिट के लिए काफ़ी है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। इतने छोटे से पत्थर हो लेकिन डिपॉजिट के लिए काफ़ी हो। माशाल्लाह। आपका फाइनल डिसीजन क्या है ये बताएं शिल मैडम। मैं बेचूंगी। हाय, क्या तकदीर है मेरी कि मैं मतीन के गिफ्ट बेच रही हूँ। आपको पता है मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी बेटी के लिए सारे जेवरात, सारी प्रॉपर्टीज़, जो भी कुछ है सब कुछ बेच सकती हूँ। ये लीजिए, उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। हैव अ नाइस डे। रुको, एक मिनट रुको। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये अंगूठी नहीं बेच सकती। प्लीज़ लाएं, ये अंगूठी मुझे वापस दे दें। लाएं, इधर लाएं ये अंगूठी। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ मतीन के साथ? मैं उसका तोहफा कैसे भेज सकती हूँ? ओ मेरी प्यारी रिंग, तकरीबन मैंने बेच दिया था। रुको, अभी नहीं खोलना। रेडी हो? खोलो आंखें। ये कितनी खूबसूरत जगह है। तुमने ये सब कुछ अकेले किया है रजा? चलो आओ जल्दी। मेरी रिजा बहुत टैलेंटेड है। हाँ, मैं हैरान ही हो गया था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। मैंने तो कहा ये जगह जन्नत से कम नहीं है। हाँ, तुम लोगों से मुझे कुछ कहना है। हाँ, असल में बात यह है कि मेरा मतलब, जब मैंने पहले इसे देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं? हाँ, तुम मुझे कामचोर, सुस्त, बात बात पर पलटने वाले लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता मुझे। ये कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। मैंने एक चीज और सोची थी जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई। जानसू को भी नहीं पता। हाँ, तो फिर मुझे भी जानना है अब। काश वो बॉस का असिस्टेंट ना होता, वो भी हमारी तरह एक आम सा क्लर्क होता। क्योंकि अगर वो क्लर्क होता तो वो हमारे करीब होता। ये हर बात पर पलटने वाला है, लेकिन कुछ बात तो है इसमें। सच में हम कितने हंसते हैं ना। हमारी जिंदगी एक साथ में एक मेल की तरह होती। मुझे क्या पता था कि ये शख्स मेरे इतना करीब आ जाएगा कि हमारे बीच कोई दूरियां नहीं बचेंगी। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे।
हम लोग यहाँ पर तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए। और वैसे भी पार्टनर, मुझे यहाँ पर बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं तो यार, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हें सच में पसंद आए मेरी जान? हाँ, तुम कितने अच्छे हो। बच्ची किसी और शीशी से दूध नहीं पी रही थी। मैं शीशी ऑफिस में ही भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं ईशल मैडम। हाय अल्लाह, मैंने शीशी कहाँ घुमा दी है। तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ जाकर देखती हूँ। हाय अल्लाह। या अल्लाह, यहाँ भी नहीं है। तुम सोफे के नीचे से भी अच्छी तरीके से देखना। या अल्लाह, कहाँ है? तुम सोफे के नीचे कोनों में चेक करो सही तरीके से। ओहो, इधर है ये। माफी चाहती हूँ कि इतनी रात को परेशान करने आई मैं। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मतीन से तारीफ करूंगी। मेरा कहा उनके लिए बहुत मायने रखता है। अब मैं जा सकती हूँ। पार्टनर, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे पार्टनर, मैं क्या करता यार? तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा मेरे बारे में? मैं तो कहने ही वाला था मर चलहान हूं मैं। यार मैथ, मेरे भाई, जब तुम रिजा को बताओगे तो उसे शौक लगेगा, है ना? जानसू पहले ही परेशान है और इस वक्त हमें रिजा को उदास नहीं करना चाहिए। जानते हो ना हम यहाँ क्यों हैं? तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ जानसू के लिए हैं। हाँ सही बात है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। मैं क्या करता यार उस वक्त? तुम सही कह रहे हो भाई, मुझे भी जानना है कि वो मुझसे क्या छुपा रही है, लेकिन आज सही वक्त नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या करूं यार, मैं तुम्हारी तरह साबिर नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह। मैं ये ले जा रहा हूं। ठीक है। हेलो हसन साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। आप मुझसे आके मिल सकते हैं। अभी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं तो विला की चाबी भी साथ लेकर आइएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या कॉपी किया है मैंने सिग्नेचर? शाबाश। ऐसा लग रहा है कि सारे सितारे गायब हो गए। मुझे सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं। कहाँ है? यहाँ है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? जैसे कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। नहीं तो चलो ठीक है, हमारा मसला जानसू है, अभी हमें उसे संभालना होगा। ठीक है। जानसू, चलो सोचते हैं। हाँ तो बताओ, हम कल कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, सोचते हैं। जैसे हम 5 साल में कहाँ होंगे, कैसे होंगे।
तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा हैंडसम ही रहूंगा जैसा आज हूँ। लेकिन मैट बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ज़हन नशीन कर लो। ये सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। एक आम सी सुबह 5 साल बाद। मैं प्रेग्नेंट होंगी और हम बच्चे का जेंडर पता करने के लिए जा रहे हैं उस दिन, और इसी वजह से मैंने तुम्हें घर पर छोड़ दिया। मैं क्यों नहीं आया? ये कैसा ख्वाब है यार? मैं तुम्हें नहीं लेकर गई थी उस दिन क्योंकि तुम घबरा रहे थे। अब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह, ठीक है, मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। असिस्टेंट, असिस्टेंट, उठ जाओ। रिचा, क्या हुआ तुम्हें? क्या डिलीवरी का वक्त हो गया है? हाँ, रुको, करता हूँ मैं कुछ। हमें इस वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं, एक काम करते हैं। हाँ, नहीं, या डॉक्टर को यही बुला लूँ? बताओ ना। हाँ, एक मिनट रुको। हम बच्चे का जेंडर पता करने वाले थे। ओ मेरे ना समझ प्यारे से मियाँ जी, मैं पता कर आ गई। ठीक है, मुझे बताओ लड़का है या लड़की? हाँ, बताओ ना, लड़का है या लड़की? अच्छा अच्छा, एक काम करो तुम, अगर लड़का हुआ तो उल्टा हाथ, अगर लड़की हुई तो सीधा हाथ। लड़की है। हाँ, क्या जुड़वा है? लड़का भी है? तीन है क्या? हम क्या करेंगे? हाँ ऐसी है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। जरा अपना हाथ रख के देखो ना, कितना छोटा बेबी है ना। लड़कियों में से? अरे नहीं, लड़का है ये तो बहुत ही ज्यादा शरारती है। अरे इसे लामाजून इतना पसंद है कि खाने की जिद करता रहता है। मैं उसको बहुत सारा लामाजून खरीद कर दूंगा। जरा देखो तो इसे, अपने बाबा की तरह नाजुक है, सब कुछ नहीं खाता। इसे ग्लूटेन फ्री केक चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे के लिए जान भी दे सकता हूँ। देखो कितने ज्यादा इसके अमीरों जैसे शौक हैं। पता नहीं ये किसकी तरह है। मुझे तो लगता है जैसे किसी डांसर वांसर की तरह पैदा होगा ये। मुझे मालूम है ये किससे मिलता है। उसे एवोकेडो और मेवे के साथ सलाद खाना है। यकीन कर सकते हो तुम। तुम हमारे लिए क्या क्या करोगे? अल्लाह जाने मैं तुम चारों के लिए क्या करूंगा। ख्वाब में भी किस नहीं करने दिया। अल्लाह अल्लाह, तो बच्चा कैसे आ गया? हाँ, बल्कि बच्चा नहीं, बच्चों की टीम थी, 3 थे वो। अरे और क्या, ऐसे ही तो होते हैं करीम। बैठ चलो, अब तुम्हारी बारी है। मेरा ख्वाब। एक पुरसुकून घर, घटाओं वाली सुबह के साथ सितारों वाली रातें, छोटा सा बागीचा हो। मैं फूलों का ख्याल रखूंगा। मुझे जानसू के परफ्यूम की महक आई। एक छोटी सी टेबल है बागीचे में, वो वहां किताब पढ़ रही है। मैं उसके चेहरे और फूलों को देख रहा हूं। हमारे बीच कोई झूठ नहीं है और ना ही कोई राज है, और ना ही हमें किसी भी चीज की कोई फिक्र है। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। हम टॉपिक से बाहर निकल रहे हैं भाई। मैंने आज तक कभी ख्वाब नहीं देखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सच नहीं होते। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए और तुमने मुझे ख्वाब दिखाए। तुमने ना सिर्फ मुझे ख्वाब दिखाए, बल्कि उस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया जब मैंने अपना भाई खो दिया था। मैं सच में वो लड़की बनना चाहती हूँ करीम। मैं वो तुम्हारे ख्वाबों वाली लड़की बनना चाहती हूँ करीम।
मेरी जानसू, तुम ही तो हो वो लड़की। हेलो। शुक्र है अल्लाह तुमने फोन उठाया। क्या हुआ है? क्या मतलब? मैं तुमसे कितने वक्त से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गई थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मतीन। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ मतीन। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। प्लीज मतीन, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत याद आ रही है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है फिर। मैं और आलिया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम हमारे पास आओगे हम तुम्हारा गम दूर कर देंगे मतीन। बस आ जाओ। मुआ। मेरी जान। कहाँ जा रहे हो? तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने बात नहीं की। तुमने एक लफ्ज नहीं बोला, गले तक नहीं लगाया मुझे। और तुम अब जा रहे हो उस औरत से ऐसे मिलने जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना। तुम नशे में हो। मैंने पी हुई है। तुमने क्यों नहीं पी? तुम क्यों नहीं हो नशे में? क्यों नहीं हो तुम नशे में? बोलो, क्या तुम पत्थर के हो? बेटा मर गया है तुम्हारा। रोज चीखो, कुछ कहो। तुम्हारा बेटा मर गया है। मर गया है तुम्हारा बेटा। तुम्हें दर्द नहीं है उसका? मेरा बेटा। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाओ। मेरी जान, यकीन मानो मुझे बहुत अफसोस हुआ। खुश आमदीद मतीन, खुश आमदीद। आलिया भी नहीं सो रही है, जानते हो। महसूस करती है तुम्हें। वो खिलौना देख रहे हो तुम?
मैंने उसे जान नाम दिया है क्योंकि आलिया उससे खेलती है। क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाऊं? या फिर पहले मैं आपके फ्रेश होने का इंतज़ाम कर दूं? नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। देखो मतीन, वो क्या कह रही है। देखो, मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है बाबा। प्लीज़ खुदा के लिए संभालें अपने आप को। ओ मेरी जान, तुम अपने बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मतीन, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। जाना होगा मुझे, मेरा जाना जरूरी है। सुरैया मुझे कसूरवार समझती है। ये बताओ, सुरैया तुम्हें ब्लेम क्यों करती है? तुमने तो ये एक्सीडेंट नहीं करवाया। नहीं, मुझे डर है कि वो तुम्हारी जिंदगी और बदतर बना देगी। कुछ नहीं होगा मुझे। इस वक्त मेरी फैमिली को जरूरत है मेरी। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, है ना? जानसू के साथ रहो, बेजुम के साथ रहो। लेकिन अगर सुरैया ने तुम्हें ब्लेम करना शुरू किया, तुम्हें पता है वो ये करती रहेगी। वो तुम्हारी जिंदगी दोजक बना देगी। मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद है। हम तो आपकी जिंदगी दोजक नहीं बनाते हैं ना बाबा। ओह मतीन, मैं तुम्हें हर सुबह नाश्ता बना के दूंगी। हमारा बड़ा सा किचन होगा और मैं उस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। मुझे लगता है वो घर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम देखोगे। कौन सा घर? मैंने डिपॉजिट दे दिया। क्या तुम उस घर की बात कर रही हो जो हम देखने गए थे? हाँ। कौन सा घर? कैसा घर? मैंने अपना बेटा खो दिया है। आप मतीन प्लीज गुस्सा मत करो। चुप रहो। कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। मतीन रुको, मतीन प्लीज मुझे माफ कर दो। मतीन हटो। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। तो तुम ये बताओ कि तुम दोबारा कब आओगे? अब भी लगता है मैं आऊंगा। हेलो, सुबह बखैर। तुम सोई अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कॉल की थी, तुमने नहीं उठाई। आज मेरे भाई का जनाजा है। कहाँ है? मैं भी आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। क्या मतलब है जानसू? तुमने कहा था कि रुक जाओ, मैं रुक गया। अब मेरी भी हद है। आखिर मेरा सब्र खत्म हो चुका है। आखिर मैं तुम्हारे साथ कब रहूंगा अगर अभी नहीं रहा? देखो करीम, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। पार्टनर, क्या हुआ? पार्टनर, आज जानसू के भाई का जनाजा है और उसने घर नहीं बताया होगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा क्योंकि वो जनाजे में है। मैंने पड़ोसियों से भी पूछा लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। पता नहीं यार, वो मुझसे क्या छुपा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो तुमसे क्यों छुपाएगी कुछ? नहीं यार, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम ऐसा समझते हो? हाँ। हम जिंदगी में उनको सबसे ज्यादा परेशान क्यों करते हैं जिनसे प्यार करते हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। ठीक है। देखो उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। ओह, सुसाइड लिखा हुआ है।
मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं कहूंगी कि मुझे शक नहीं हुआ था। जान साहब, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने क्या छुपाया पीछे? दिखाओ मुझे। ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. तुम्हें किसने हक दिया है ऐसी चीजें लिखने का? ये मालूमात तुम्हारे पास कहाँ से आई, जबकि पुलिस अब तक तहकीकात करने में लगी हुई है? तुमने शायद प्रोफेसर से पूछा होगा। तुम इतना सब कुछ कैसे लिख सकते हो अपने पास से? तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया। तुमने किसी आलिम से पूछा होगा, नहीं? अच्छा, तो ये अंदाजा है तुम्हारा? हाँ, देखो तुम्हारा ये अंदाजा भाड़ में गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा लिखने की? अगर ये सब मेरी अम्मी ने पढ़ लिया तो? सोचा है तुमने इस बारे में? तुम इसका एक एडिटेड वर्जन कल पब्लिश करोगे, ठीक है? मैं कल की न्यूज का इंतजार करूंगी, कॉल कर लेना मुझे। क्या मसला है? कुछ नहीं, काम की बात थी। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ बकवास है। मेरी बात सुने, ये लोग अपनी मशहूरी के लिए सब कुछ करते हैं। मेरी बात को समझे। बोले आपा। जानसू, तुमने नहीं कहा था कि भाई ने तुम्हें अलविदा कहा था? ये आप क्या कह रही हैं आपा? उन्होंने जाने से पहले अलविदा कहा था। और अगर वो सफर पर गया ही नहीं, इस बारे में सोचा है तुमने? मेरे ख्याल से। क्या कहा तुमने? ये एक्सीडेंट था या कुछ और? पुलिस को अभी तक लाश नहीं मिली। अगर जान ने खुद कुछ किया हो तो? चुप रहो। वो खुश नहीं था इस घर में या इस फेज में। उसने कहा था कि ये सब। चुप रहो, मैंने कहा बकवास बंद। आराम से। उसने एक बार नहीं 1000 बार कहा था कि वो ऐसा नहीं जीना चाहता। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। बकवास नहीं करना, काम से काम रखो। तुम्हारे भाई ने खुद को नहीं मारा, कोई भी नहीं जानता। हमें कैसे पता? आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? मैं जानती हूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा था, मैंने पाला था, समझी तुम? अम्मी खुदा के वास्ते चिल्लाई नहीं। डरती है ना आप? क्योंकि आप ऐसे खुश नहीं रह पाएंगी। आपका ज़मीर आपको नहीं जीने देगा, है ना? तुम्हें तुम्हारा ज़मीर जीने देगा? तुमने और तुम्हारे बाप ने क्या किया? तुम दोनों ने मिलकर उसको पागल कर दिया। क्या तुम्हारा ईमान और ज़मीर जिंदा है? नहीं, नहीं। इधर देखो, इधर देखो। वो सिर्फ एक हादसा था। तुम्हारे भाई ने खुदकुशी नहीं की, उसने खुद को नहीं मारा है। कान खोल के सुन लो ये बात, समझी तुम लोग? क्या आपने नमाज पढ़ी थी बाबा?
मैंने अपना एड्रेस कई दफ़ा दिया है, मेरा एड्रेस बिल्कुल सही है। आपको ज़रूरी है मेरा एड्रेस जानना? हम जिंदगी में उनको सबसे ज्यादा परेशान क्यों करते हैं जिनसे प्यार करते हैं? हमेशा। ठीक है, मैं ले लूंगी। और कुछ बताएं मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं यार। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? लोग हमें देख सकते हैं, हमारे बारे में बात कर सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ। क्या चल रहा है तुम बताओगे मुझे? देखो रिचा, मैंने अभी 17 पेजेस की रेगुलेशंस याद की हैं, ठीक है? सच में? हाँ, पूछो पूछो मुझसे, कुछ भी पूछ सकती हो तुम। अच्छा तो चलो यही पूछ लो मुझसे कि हमें फसल से कितने घंटे पहले उसका मुताला करना चाहिए? कितने घंटे? 48। देखो रिचा, जिंदगी बहुत छोटी है, हमें जिंदगी की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि हो सकता है हम सब कुछ अचानक ही खो बैठे। हमें जिंदगी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे लिए जो कुछ भी जरूरी है, जैसे काम, फैमिली और प्यार, हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए रिचा। क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। चलो वापस काम पर जाओ। ठीक है। तुम नीचे इंतजार करो। सलाम मेरे शहजादे। दादी, खुश आमदीद। दादी प्लीज अब मुझे और फोर्स मत कीजिएगा। ओ मर्ट, काश आज एक डेट होती। दादी जान आप ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? आए बैठिए इधर, आइए आइए आइए, ये मुझे दीजिए। हाँ, सुरैया के बेटे का इंतकाल हो गया है। पूरी फैमिली बहुत परेशान है। वो काफी यंग था है ना? हाँ, बहुत कम उम्री में चला गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे भी। सुरैया के घर वालों को उसकी लाश नहीं मिली। वो सिर्फ उसके लिए दुआ कर पाए। आज नमाज के बाद वो सब लोग जमा होंगे जो सुरैया के करीब थे। मैं शायद। ठीक है दादी, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? मैं आज आपको उदास नहीं करूंगा। शुक्रिया शहजादे। आप यहीं बैठे रहिएगा, ठीक है? बहुत अफसोस हुआ। दुआ कीजिए। अफसोस हुआ मुझे बहुत। आप भी दुआ कीजिएगा। जान के सबसे ज्यादा मैं करीब थी, मैं फिर भी ना समझ सकी कि मेरे बेटे को उस वक्त मेरी जरूरत थी। मैंने ही उसे अकेला छोड़ दिया।
हम लेट हैं, जल्दी चलो अंदर। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। बहुत नेक बच्चा था, बहुत प्यारा दिल था उसका। कैसे कहूं कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया हम सबसे दूर, एक अच्छी जगह पर। मैं जानती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है हमें देख रहा होगा। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? मैं नहीं जी सकती। मेरा मासूम बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मेरे बेटे तुम सबसे अच्छे थे, अपनी माँ के फर्माबरदार थे। मैं ही तुम्हारी लायक नहीं थी मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। I love you so much। नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। I love you so much। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तुम गाड़ी से मेरी दवाई ला सकते हो? हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरा भाई मेरे लिए एक बहुत ही खास इंसान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गया है। वो आखिरी दिन मुझसे बात करने के लिए आया था। मैं बहुत परेशान थी और मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कि उनके साथ क्या मसला था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो आखिरी बार मेरे गले लगे थे। उन्होंने मेरी तरफ प्यार से देखा था। वो मुस्कुराते देखना चाहते थे, मुझे आजाद देखना चाहते थे। मैं उन्हें ये नहीं बता पाई कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी। सिर्फ वही थे जो मुझे समझते थे। मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। या अल्लाह, मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर मुझे पता होता, मैं उनका हाथ पकड़ लेती। मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती, उन्हें अपने गले लगा लेती। मेरा भाई